याद है? भोजन मंत्र याद है आपको? मैम कोशिश कर सकता हूँ। हाँ सुनाइए। मैम एक तो मतलब वंदना टाइप की होती थी भोजन मंत्र में कि अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। मैम इस टाइप से होती थी। हाँ तो आप संस्कृत में आपको नहीं याद है प्रातः स्मरण मंत्र? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आपने सीखा था, याद है? जी मैम सुनाइए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा और प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, लखनऊ शहर कितना पुराना है? सर एग्जैक्टली सर डेट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर इसका सर एंशियंट टाइम से सर इसके एविडेंसेस हैं सर। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए कार्य किए जाने चाहिए और विशेषकर उन पर ध्यान देना चाहिए। ये पसमानदा मुसलमान हैं कौन? सर आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू। सर इफ यू अलाउ सर आई कैन गेस। यस सर शायद सर जम्मू कश्मीर के मुसलमान। ठीक है। रजत, आपने धार्मिक पर्यटन के बारे में सुना है? जी सर। क्या होता है ये? सर धार्मिक पर्यटन ऐसा क्षेत्र जो किसी एक विशेष धर्म से जुड़े हुए पर्यटन स्थल होते हैं, उनमें एक सर्किट या कॉरिडोर के माध्यम से उनका विकास करना है सर। ठीक है। आपको चेस खेलना भी पसंद है? यस सर। तो चेस में ये ईलो पॉइंट्स क्या होते हैं? सर एक्चुअली मुझे थियोरेटिकल बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है चेस का, बस अच्छा। मैं खेलना पसंद करता हूँ। अच्छा। चेस। पहले तो ये बताइए कि आपने ये कानों में आभूषण क्यों पहने हुए हैं? सर हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये शुरू से ये परंपरा रही है कि मतलब शुरू से यही रहा है कि जो भी बच्चा जन्मता है तो कुछ समय बाद उसका वो कर्ण छिद्र होता है और उसमें आभूषण पहनने की ये परंपरा है, इसलिए मैंने ये पहने। वो तो ठीक है, लेकिन सामान्यतः पूरी दुनिया में आमतौर पर ईयर पियर्सिंग जो है वो पुरुष नहीं कराते रहे हैं। तो आपको ऐसा कराने से जब आप सभ्य स्थानों पर होते हैं ऑकवर्ड महसूस नहीं होता? नहीं सर, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारे इधर शुरू से यही परंपरा रही है लॉन्ग पहनने की। क्या नंबर्स, अंक क्या है? अंक प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कोई भी वस्तु है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि वो कितनी है, उसके लिए अंक मतलब 0 से 9। हाँ, व्हाट आर नंबर्स? नंबर का की संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? गणना के लिए। गणना के लिए व्हाट? गणना के लिए हम अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल बता रही हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो है क्या, संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? 300 है, उसको 400 बनाना है। यस सर। तो 300 का कितना % बढ़ाएंगे तो 400 हो जाएगा? सर 1/4। 300 का 1/4 तो 75 होता है सर। 25%। सर 3 है, उसे 4 बनाना है तो 1/4 बढ़ाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 300 का 1/4 तो। आप मुझे ये बताइए, अगर भारत में कोई व्यक्ति जो इंडियन फ्लैग है हमारा उसका अपमान करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? मैम एक सर्टेन एक्ट है नेशनल एम्बलम और नेशनल इंटरेस्ट में रिगार्डिंग जो भी अवहेलना करी जाती है नेशनल सिंबल्स की, उसके रिगार्डिंग एक एक्ट है, उसके अंदर एग्जैक्ट पनिशमेंट दी जाती है। क्या पनिशमेंट है मैम? आपको आइडिया नहीं? कोई बात नहीं। अभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है, सेलेक्ट हुए हैं। आपके पिताजी एक शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं। यस मैम। इनकम टैक्स होगा सर। डायरी लिखते हैं आप? यस। ब्लॉग किसे कहते हैं? डायरी से बहुत निकट की विधा मानी जाती है। ब्लॉग क्या है ये? सर ब्लॉग में सर किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पर सर विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसमें सर प्राय डिजिटल मीडियम का उपयोग किया जाता है। आपका अपना ब्लॉग है? नहीं सर। सिविल सर्विस के सिलेबस में नहीं था? सर शायद सर ये हो सकता है, लेकिन सर मुझे व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं। I2U2 क्या है? सर ये भी सर एक नया इनिशिएटिव है सर। इसमें सर 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, US और UAE सर। क्या है ये? है सर, क्या है? सर इसमें सर म्यूचुअल कोऑपरेशन और सर म्यूचुअल कोऑपरेशन जो कंट्रीज के बीच में, और जो सर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड सर कनेक्टिविटी इश्यूज को बढ़ावा देने के लिए। मैं कम इन सर? यस यस यस, प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार बेटी। So you are Mr. Vinod Kumar Meena, right? जी सर। So Vinod, your medium for the interview is English? हिंदी मीडियम सर। Hindi. And what was your medium for the mains? हिंदी। Hindi. And this is your first attempt? सर ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। 6th attempt and 2nd interview. Okay. इतना लंबा समय क्यों लगा आपको? 6 साल क्यों लग गए? सर मैं 2017 से लगातार ही कर रहा था तैयारी, तो लेकिन प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा था। तो 2021 में जाके पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो उससे सारी इंटरव्यू तक पहुंचा, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो उसके बाद मैंने 2022 में CAPF की एग्ज़ाम भी दी है सर, तो फिर वो उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ मैं सर। तो तब से आप लगातार बेरोजगार रहे जनरली? नहीं सर, मैंने ऐसे पार्ट टाइम कुछ काम किया है, जैसे कॉपी चेकिंग का या ऐसे, तो ताकि फाइनेंशियल कुछ खुद को ये कर सकूं। और फिर उसके बाद में सर भैया की जॉब लगने के बाद वहाँ से थोड़ा सपोर्ट भी था, तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया था 2021 के बाद सर। अभी आप किसी जॉब में हैं? सर मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ 2022 में CAPF में, अभी ज्वाइन